इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में। हालांकि हमने शुरुआती सेशंस में भी एक्सेस स्पेसिफायर्स की जानकारी ली थी, जिसमें हमने पब्लिक, प्राइवेट इत्यादि के बारे में एक ब्रीफ फॉर्मेट के रूप में जाना था, परंतु इस सेशन में हम इसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम किसी क्लास, मेथड या वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के साथ। मुख्यतः हमारे पास 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। अर्थात यदि आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर न लगाएं तो उसे डिफॉल्ट माना जाता है। सबसे पहले पब्लिक की बात करते हैं। यदि आप किसी वेरिएबल या किसी मेथड को पब्लिक डिफाइन करते हैं तो आप उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, अपनी क्लास में, सब क्लास में, कहीं दूसरे पैकेज में। इस सब कॉन्सेप्ट को हम आने वाले सेशन में और भी क्लियर करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे पब्लिक आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। प्राइवेट, जब आप किसी मेथड या वेरिएबल को प्राइवेट कर देते हैं तो केवल वह अपनी ही क्लास में प्रयोग किया जा सकता है, आप उसको किसी दूसरी सब क्लास में प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ किसी दूसरी क्लास में जाकर कॉल नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट केवल अपनी क्लास में ही लिमिटेड रहता है और वहीं पे प्रयोग किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड, आप अपनी क्लास में और अपनी क्लास की सब क्लास में प्रयोग कर सकते हैं इसके द्वारा डिफाइन किए गए वेरिएबल और मेथड्स। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप किसी वेरिएबल या मेथड को प्रोटेक्टेड डिफाइन करते हैं तो अपनी क्लास में प्रयोग कर सकते हैं और अपनी क्लास की सब क्लास में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि डिफॉल्ट की बात करें हम यहाँ पे, तो एग्जैक्टली डिफॉल्ट कोई एक्सेस स्पेसिफायर वाला कीवर्ड नहीं है। अगर आप किसी भी वेरिएबल या मेथड के साथ कोई भी कीवर्ड ना लगाएं, एक्सेस स्पेसिफायर वाला, यानी कि पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड ना लगाएं तीनों में से, तो उस केस में उसे डिफॉल्ट माना जाता है। डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर अपने पैकेज में तो अवेलेबल होता है, परंतु दूसरे पैकेज में अवेलेबल नहीं होता। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर लगाया कहाँ जाता है? अब यदि देखें तो यहाँ मैंने पब्लिक यहाँ सबसे पहले लगाया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में पब्लिक सबसे पहले है, जो इस मेथड की एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है। इन चारों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा चार्ट भी है और इसके साथ ही हमें पैकेज वाले कॉन्सेप्ट को भी समझना है जावा में। तो देखिए, मैं पहले पैकेज वाले कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर लेता हूँ। हमारे पास 2 पैकेजेस यहाँ बनाए गए हैं, पैकेज 1, पैकेज 2। पैकेज 1 में हमने 2 क्लासेस को शामिल किया है, तो कुल मिला के एक तरह से फोल्डर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक फोल्डर में कुछ फाइल्स डाल देते हैं तो उसी फोल्डर के अंदर मानी जाती है। इसी तरह से पैकेज 1 जो मैंने नाम रखा है, ये पैकेज का नाम है। इसके अंदर 2 क्लासेस डिफाइन है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो यहाँ पे ये दोनों क्लासेस पैकेज 1 का पार्ट मानी जाएंगी, जबकि पैकेज 2 में थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास है, ये दोनों पैकेज 2 का पार्ट मानी जाएंगी। हम एक पैकेज को दूसरे पैकेज में इंपोर्ट करके प्रयोग भी कर सकते हैं, जो हम काफी सेशंस में इंपोर्ट करके प्रयोग भी करते रहे हैं, लेकिन अब हम इसको एग्जांपल के रूप में भी समझेंगे और देखेंगे प्रैक्टिकली इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को अगर हम मिला दें तो अब हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर का प्रैक्टिकल एक चार्ट उपलब्ध है, जहां से हम सब चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पब्लिक से। एक्सेस मॉडिफायर में सबसे पहले पब्लिक है हमारे पास। पब्लिक जो है वो सेम पैकेज में, यानी कि अपने बॉक्स में, अपने पैकेज में तो चलेगा ही, दूसरे किसी पैकेज में जाकर किसी क्लास में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी बाहर वाले पैकेज में या अपने पैकेज की सब क्लास में भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप सब क्लास का प्रयोग नहीं करते तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पब्लिक वेरिएबल या मेथड को प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात आप दूसरे पैकेज में जाके भी आप इसको ऑब्जेक्ट बना के भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड जो है वो हमारे पास अपने पैकेज में अवेलेबल रहता है अपनी क्लास के लिए, साथ ही अन्य जो क्लासेस हैं उस सेम पैकेज की, उनमें भी प्रोटेक्टेड का यूज आप कर सकते हैं। परंतु यदि आप पैकेज से बाहर चले जाते हैं, दूसरे पैकेज में चले जाते हैं, तो उस केस में केवल सब क्लासेस ही प्रयोग कर सकते हैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड के वेरिएबल्स और मेथड्स का। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप अपने पैकेज में हैं तो आप सभी क्लासेस में उसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो सब क्लास हो, कोई और क्लास हो, ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। परंतु जैसे ही आप अपने पैकेज से बाहर जाते हैं तो वहां पे केवल सब क्लास ही में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी क्लास ने आपकी क्लास को एक्सटेंड किया है और तभी वो उसके प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स को प्रयोग कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। और यदि आप इसके अलावा सब क्लास के अलावा प्रयोग करना चाहेंगे पैकेज के बाहर, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं डिफॉल्ट की। डिफॉल्ट जैसे मैंने बात की थी, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं है, कोई एक्सेस स्पेसिफायर का या मॉडिफायर का कोई पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं है। अगर आप कोई भी कीवर्ड ना लगाएं पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट में, तो उसे डिफॉल्ट माना जाएगा। डिफॉल्ट जो स्थिति है उसमें आप वेरिएबल या मेथड के आगे कुछ भी नहीं लगाते, ना पब्लिक लगाते हैं, ना प्राइवेट, ना प्रोटेक्टेड। ऐसे केस में अपनी क्लास में और अपने पैकेज में यह एप्लीकेबल है, आप चला सकते हैं इसे। अपने पैकेज में, बाकी क्लासेस में भी आप इसे चला सकते हैं, लेकिन जैसे ही पैकेज से बाहर जाते हैं तो आप इसका प्रयोग नहीं कर पाते। फाइनली हमारे पास प्राइवेट है। प्राइवेट जो वेरिएबल या मेथड रहते हैं वो केवल अपनी क्लास तक ही एक्सेसिबल होते हैं।
जैसे ही आप अपनी क्लास से बाहर जाते हैं तो कहीं भी आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ना अपने सेम पैकेज में किसी दूसरी क्लास में, ना किसी सब क्लास में, चाहे वो अपने पैकेज की हो या दूसरे पैकेज की हो, और बाहर वाले किसी पैकेज में भी आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस सेक्शन में हमने इन सभी चीजों को देखा है कि एक्सेस स्पेसिफायर किस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं पैकेजेस के कॉन्सेप्ट के साथ। अगले सेशन में हम इस सेशन से जुड़े हुए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखेंगे। धन्यवाद।